हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भी मैथ्स पर। तो आज जो है हम लोग क्लास 11th का जो एनसीईआरटी के बुक से हमारा जो तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले को लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम लोग उसके इम्पॉर्टेंट फार्मूले को डिस्कस करेंगे, उन फार्मूलों के बारे में जानेंगे, और जब उन फार्मूलों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर उसके एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जितने भी फार्मूले आपके त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज में जो आपका क्लास 11th का चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन, उसमें जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को आपके सामने मैं लिखूंगा। एक एक फार्मूले को मैं समझा दूंगा कैसे आपको याद करना है और क्या वो फार्मूले हैं। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको 100% गारंटी है कि समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने से पहले आइए हम ले चलते हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों की तरफ। अच्छा, ये फार्मूले जो हैं ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में पढ़ के 11th में ही भूल जाना है। आपको ये फार्मूले 12th में भी पता होने चाहिए, क्योंकि यही सभी फार्मूले आपको 12 में भी मिलेंगे, क्लास 12th में भी मिलेंगे, और यही सभी फार्मूले आपको आगे अगर आपने कोई और भी कोर्स करना है तो उसमें भी अगर मैथ से जुड़े हुए हैं तो त्रिकोणमिति में वो सभी फार्मूले आपके यूज होंगे। तो जितने भी फार्मूले हैं आज उनको हम बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों करते हैं फार्मूले को। देखिए, हमने लिखा है त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति फलन, क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से पूरी वीडियो ये बनाई जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हैं उनके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं? 3 आपने 9th में भी 10th में भी पढ़ा है। 3 त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्या है भाई, देखो हमने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 भी होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये तीनों ही त्रिकोणमिति की क्या है, सर्वसमीकाएँ हैं, इनको आपको याद रखना है, और इन्हीं से तीनों और भी निकल सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ फार्मूले हैं। जैसे आपके सामने अगर साइन ऑफ माइनस थीटा लिखा हो तो ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कॉस ही केवल प्लस में होता है और सेक प्लस में होता है, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस टेन थीटा। यानी कि केवल कॉस की ही हम बात करें, ये अपवाद स्वरूप आप इसको याद रखेंगे, यही आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में कॉस थीटा। साइन और टेन क्या होते हैं, माइनस में। दूसरी चीज हमने यहाँ लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होगा। तो ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ फार्मूले हैं। अब इधर देखिए, हमने लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा के बराबर, और टेन 180 प्लस थीटा हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है दो कोणों के योग और अंतर के लिए कुछ फार्मूले जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लिखा है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, बाकी सेम होता है। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर कॉस ए प्लस बी में यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा, इसका उल्टा होता है। और यहाँ देखिए कॉस ए माइनस बी है अगर, तो उसी में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी की बात करें तो इसका होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी की बात किया जाए तो टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा।
कॉट ए प्लस बी की बात करें तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान कॉट बी प्लस कॉट ए होता है। याद रखिए कॉट ए माइनस बी का क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और लिखे हुए जरा यहाँ देखिए, साइन टू ए का, साइन टू ए बराबर क्या होगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और साइन टू ए का ही एक और फार्मूला होता है टेन के रूप में, टू टेन ए अपान वन, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, सॉरी टू टेन ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये प्लस में है, ठीक है। और कॉस टू ए का फार्मूला चार फार्मूला होता है, कॉस टू ए का चार, क्या होगा, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए ही वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए के भी बराबर होता है, कॉस टू ए ही टू कॉस स्क्वायर ए के, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन के भी बराबर होगा, कॉस टू ए ही वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए के भी बराबर होगा। और टेन टू ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, टू टेन ए अपान वन माइनस टेन स्क्वायर ए। देखिए अगर यहाँ माइनस है तो टेन टू ए का हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो साइन टू ए का हो जाएगा। देख लीजिए अंतर देख लीजिए। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो गया इतना फार्मूला। अभी आगे भी और फार्मूले हैं जिनको मैं लिखने जा रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, हम लोगों ने कुछ फार्मूले देखा, अब आगे जो है पूरा पूरा एकदम फार्मूला, जितना भी फार्मूला है आपका त्रिकोणमिति से रिलेटेड वो सभी हम बता दिए हैं। कुछ फार्मूले बचे हुए हैं जिनको देखिएगा। लिखा है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा तो उसका फार्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर कहीं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो आप उसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। कहीं लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अगर लिखा है साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अगर आपको लिखा है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर लिखा है टू कॉस ए साइन बी तो इसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। लिखा है टू कॉस ए कॉस बी तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। फिर यहाँ लिखा है टू साइन ए इंटू साइन बी तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ लिखा है साइन थ्री ए का फार्मूला, साइन थ्री ए का बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। फिर लिखा है कॉस थ्री ए का फार्मूला तो फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए हो जाएगा। टेन थ्री ए का फार्मूला थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, साइन सी प्लस साइन डी। दोस्तों यहाँ पर एक्स और वाई भी लिखा आ सकता है, ए और बी भी लिखा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सी और डी लिखे हैं तो सी और डी ही होगा, आप यहाँ एक्स और वाई लिख लीजिए, ए और बी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू हो जाएगा, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होगा, जब साइन सी माइनस साइन डी होगा तो टू कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी अपान टू हो जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी अगर होगा तो टू कॉस सी प्लस डी अपान टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपान टू हो जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होगा, माइनस टू साइन सी प्लस डी अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी अपान टू हो जाएगा। कुछ थीटा के व्यापक हल की बात करते हैं, कुछ जो है इसके जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि साइन थीटा बराबर जीरो हो तो थीटा का व्यापक हल जो होगा वो थीटा बराबर एन पाई होगा, और एन कहाँ बिलोंग करेगा, जेड में। यदि कॉस थीटा का मान जीरो हो तो थीटा का व्यापक हल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू होगा, और एन की वैल्यू जेड में बिलोंग करेगी। यदि टेन थीटा का मान जीरो हो तो थीटा का व्यापक हल क्या हो जाएगा, थीटा बराबर एन पाई होगा, जहाँ पर एन बिलोंग करेगा जेड में। तो दोस्तों ये था आज का त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, जितना भी आपका फार्मूला होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया। थोड़ी सी और हम बात करेंगे, कुछ चतुर्थांश की बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, ये जितने भी फार्मूले हमने लिखा, ये फार्मूला आपको क्लास 11 से लेकर के ये 10th वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है 10th से लेकर के हर एक क्लास के बच्चों के लिए। देखिए थोड़ा सा हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट,
बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा इसको समझेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके सामने एक चतुर्थांश बना रहा हूं, इसको आपको समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से देखिए और समझिए। देखिए भाई, इसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। तो इधर ये आपका जो होता है ये ओरिजिन होता है, यानी मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको आप सेकंड चतुर्थांश बोलेंगे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। गौर से समझिएगा, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अच्छा, पहले चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो ये पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, यहाँ 90 होता है, ये आपका 180 डिग्री है और ये आपका क्या हो जाएगा भाई 270 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 360 यहाँ हो जाएगा, ठीक। अगर मैं रेडियन में बात करूं, रेडियन में भी हम बताएंगे अभी कैसे होगा। तो फिलहाल देखिए, रेडियन में इसको लिखेंगे π/2 और इसको लिखेंगे पाई, इसको क्या लिखेंगे पाई, और इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख दीजिए 3π/2, रेडियन में हो गया। और इसको क्या लिखेंगे रेडियन में 2π। मैं बताऊंगा अभी रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है, इस चीज़ की भी चर्चा हम करेंगे आज। तो ये इतनी बातें हमने लिखा। अब देखिए, पहले क्वाड्रेंट को हम ए नाम दे रहे हैं, चौथे को सी नाम दे रहे हैं, इसको नाम हमने टी दिया और इसका नाम दिया एस। पूरा अगर आप मिला लीजिए तो ये पूरा मिल के आता है एक्स, ACTS। इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो कभी भी टेबल को भूलेंगे नहीं, यही आपको याद रखना है, एक्स याद रखना है, इसको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। एक्स हो गया। अब ये सर आपने ACTS क्या लिखा, जरा इसके बारे में भी बताइए, ये माइंड में बात आनी चाहिए। तो बेशक समझते हैं, बताएंगे जरूर, ऐसे थोड़ी ना भगाएंगे। तो देखिए, ए का मतलब होता है ऑल, ऑल, ऑल समझिए। ऑल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, जितने भी त्रिकोणमिति फलन हैं, कितने त्रिकोणमिति फलन हैं 6, कितने हैं देखिए, साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक, ये सभी के सभी छहों के छहों पहले चतुर्थांश में ये सभी क्या होंगे, प्लस, पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, धनात्मक होंगे पहले चतुर्थांश में। आल का मतलब यही है, जितने भी त्रिकोणमिति फलन हैं, ये आपके साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट, कॉसेक, ये सभी पहले क्वाड्रेंट में क्या होंगे, प्लस होंगे। बात करते हैं इसका दूसरे में। सी का मतलब क्या होता है, कॉस, सी का मतलब क्या होता है, कॉस, और कॉस का जस्ट उल्टा होता है आपका सेक, क्या होता है, सेक। यानी कि अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो चौथे क्वाड्रेंट में केवल और केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। बात क्लियर है। चलिए अब बात करता हूं तीसरे क्वाड्रेंट का। तो तीसरे की अगर बात करें तो टी का मतलब होता है 10 और 10 का जस्ट उल्टा आपका होता है कॉट। तो यही दोनों क्या होते हैं, इसमें केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट है ये आपका, कहीं मिलेगा नहीं इसको इतने अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, s का मतलब हो जाएगा साइन और साइन का मतलब हो जाएगा कॉसेक, मतलब कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो भाई ये दोनों ही इसमें क्या होंगे, प्लस होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव। यानी कहने का मतलब है पहले वाले क्वाड्रेंट में सभी लोग प्लस में होंगे, चौथे वाले में कॉस और सेक प्लस में होंगे, इनके अलावा जितने भी चौथे क्वाड्रेंट में आएगा वो माइनस में होगा। तीसरे में 10 और कॉट प्लस में होगा, इसके अलावा अगर कोई भी आता है तो वो माइनस में होगा। पहले में क्या होगा, दूसरे में सॉरी, साइन और कॉसेक केवल प्लस में होंगे, बाकी सब आएंगे तो क्या होंगे, माइनस में। ठीक है, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, दिख रहा है सबको, सही से देख लीजिए।
चलिए सारा कुछ क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा और हम समझते हैं कि सर पहले में कब आएगा, दूसरे में कब आएगा, तीसरे में कब आएगा, आप बता रहे हैं। तो देखो भाई, पहला क्वाड्रेंट जो है आपका ये, इसमें केवल और केवल वैल्यू 0 से कहाँ तक होगी, 90 डिग्री तक होगी। कहाँ तक होगी, 0 से 90 डिग्री। अगर आप 90 में कुछ भी जोड़ोगे, 0 से 90 तक तो अगर रहेगा कोई भी वैल्यू तो आपका पहले ही क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन 90 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो तुरंत किस में आ जाएगा, दूसरे में, दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जैसे ही दूसरे में आएगा, यानी कि यहाँ तक तो था पहले 0 से 90 तक, जैसे ही दूसरे में आएगा तो दूसरे में यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और यहाँ दूसरे में क्या होता है भाई, तो दूसरे में आपका 90 से लेकर के 180 तक होगा। कितना होगा, 90 से लेकर के 180 तक। अब 180 में अगर कुछ भी ऐड होगा, 180 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो तुरंत आ जाएगा तीसरे में। और तीसरे में कहाँ तक होगा, तो 180 से 270 तक होगा। 180 से 270 डिग्री तक होगा। अच्छा, 270 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो फिर कहाँ चला जाएगा, चौथे चतुर्थांश में, यानी कि 270 से इसमें 360 डिग्री तक होगा। ठीक। अच्छा, अगर कह दो कि सर 360 में कुछ जोड़े तब, तो जब 360 में कुछ जोड़ोगे तो फिर से पहले में चला जाएगा। 360 में कुछ जोड़ोगे तो पहले में जाएगा, और 360 से कुछ घटाओगे तो तुरंत चौथे में चला आएगा। ठीक है। 90 में अगर आप कुछ जोड़ेंगे तो दूसरे में जाएगा, 90 में से कुछ भी घटाते हैं तो फिर पहले में आ जाएगा। 180 में अगर आप कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, और 180 में से कुछ भी घटाते हैं तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। 270 में अगर आप कुछ जोड़ेंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, और 270 में से कुछ भी घटाएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। बात इतनी क्लियर है, किसी को डाउट? चलिए, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर यहाँ पर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, इतना किसी को कोई डाउट नहीं है तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं, हम बातचीत करते हैं कि सर कोण को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाएगा, इस चीज़ को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1 तो उसमें पहले ही नंबर पर सवाल होगा डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। तो चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सभी क्लियर हो गए होंगे आपके। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता देते हैं, जैसे 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, इस पर त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता है। त्रिकोणमिति फलन नहीं बदलता है, जैसे साइन का कॉस नहीं होता है, या कॉस का साइन नहीं होता है। लेकिन 90 प्लस या माइनस थीटा हो, या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो इसमें आपके त्रिकोणमिति फलन बदल जाते हैं, यानी साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। ठीक है। तो चलिए, आप हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक नियम को समझ लिए हैं। अब आगे आते हैं, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, देखते हैं। देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। अगर देखो भाई, यहाँ पे समझना, अगर एक समकोण होता है, एक समकोण, तो एक समकोण का मतलब क्या होता है? एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है। एक समकोण का मतलब आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक डिग्री का जो मान होता है, एक डिग्री जो होता है साथियों, वो कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट के। ये क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे 60 मिनट। 60 मिनट। अगर आपका एक डैश लगा हुआ है तो मिनट में है, तो एक डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। अच्छा, तो एक मिनट बराबर कितना डिग्री? अगर आप एक मिनट बराबर कितना डिग्री की बात करें तो 1/60 डिग्री। कितना? 1/60 डिग्री। एक मिनट बराबर कितना डिग्री? 1/60 डिग्री। ठीक है। चलिए, अब एक मिनट बराबर कितना सेकंड की बात करें?
1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड को हम क्या करेंगे? डबल डैश लगाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे 60 सेकेंड। 60 सेकेंड तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? तो 60 सेकेंड। ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आते हैं इसी में। देखिए भाई, अगर मान लो, देखो अंश माप को, यानी कि क्या करना हो कि कोण के, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कोणों के अंश माप को किसमें बदलने पर? रेडियन में बदलने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिएगा। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट बताता हूँ, देखना। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री होता है। अच्छा, अगर यहाँ से इसको 1 बनाइए तो दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे? पाई से भाग देंगे, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री बटे पाई। 180 डिग्री बटे पाई, यानी कि ये 1 रेडियन हो गया। ये क्या हो गया? 1 रेडियन, इसको कहेंगे रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री? तो 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं, यानी कि देखो भाई, 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। भाई इसको 1 डिग्री बनाओगे तो पाई 180 से भाग देना पड़ेगा, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 और 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। तो हमने यहाँ क्या लिखा? कोणों के अंश माप को रेडियन में अगर बदलना हो, कोई कोण अगर रेडियन में बदलना हो तो उसमें क्या करेंगे? रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। पाई बटे 180, जो भी कोण दिया होगा, यानी जो भी थीटा का मान दिया होगा, तो थीटा गुणे क्या करेंगे? पाई बटे 180। तो वो किसमें बदल जाएगा? रेडियन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? रेडियन में। लेकिन अगर रेडियन में दिया हो, उसको आपको डिग्री में बदलना हो सॉरी, अगर रेडियन में बदलना हो, देखो कोई भी वैल्यू रेडियन में दिया हो, उसको डिग्री में बदलना हो, तो 180 बटे किसका गुणा करोगे? पाई का। तो ये किसमें बदल जाएगा? डिग्री में बदल जाएगा। ये किसमें बदल जाएगा? डिग्री में। ठीक है, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, हमने कहा 60 डिग्री है, 60 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है। किसमें बदलना है? रेडियन में बदलो। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करोगे? देखो भाई, ये थीटा का मान है, यहाँ थीटा की जगह रखोगे। रेडियन में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुणा। तो 60 एकम 60, 60 तिया 180, यानी कि पाई बटे 3 रेडियन आ गया। क्या आ गया? पाई बटे 3 रेडियन। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 3 लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, जरा समझिएगा। एक और एग्जाम्पल, मान लो लिखा हुआ है क्या? यहां पर लिखे हो पाई बाई 4। अब ये रेडियन में है, ठीक है, रेडियन में है, डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलो भाई। ये आपका रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलना का मतलब पाई हटाना है। तो देखो, पाई बटे 4, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करोगे? 180 बटे पाई से गुणा करोगे। 180 बटे पाई से गुणा, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 180 को काटोगे 45 बार कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ये रेडियन में बदलने के लिए आपको 180 पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा, और डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ेगा। तो इतनी बातें हमने बता दिया, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक नियम थे, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी था। आप इनको जैसे ही जान लेंगे तो एक्सरसाइज को करने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।